सुप्रभात प्यारे छात्रों। कल हमने आपकी पाठ्यपुस्तक भास्वती का जो दूसरा अध्याय है न त्वं शोचितुम् अर्हसि, इसका पहला भाग पढ़ा, यानी कि इसका हमने 8 श्लोकों का अध्ययन किया। आज हम इसके 9वें श्लोक का अध्ययन करेंगे और बाकी के जो बचे हुए हैं उनका भी। तो देखिए, 9वां 8वें तक हमने क्या पढ़ा कि सिद्धार्थ ने अपने सारे जो गहने थे, वो जो आभूषण थे, वो किसको दे दिए? अपने सारथी छंदक को दे दिए और उससे कहते हैं कि तुम क्या करना, इन गहनों को, जितने भी मेरे आभूषण हैं, ये जो मुकुटमणि उन्होंने उतार दी थी ना, तेजस्विनी जो मुकुटमणि थी, जो उन्होंने मुकुट पहना हुआ था, ये लिखा हुआ यहाँ पे, दीप कर्माणम भास्वरम मणि मुकुटात आदाय। हाँ, तो जो उनकी दीपक का कार्य करने वाली जो उनकी तेजस्विनी मुकुटमणि थी, उसको उन्होंने निकाल करके किसको दे दिया? छंदक को दिया। और आगे क्या कहते हैं? अनेन मणिना छंद प्रणम्य बहुसो नृपः विज्ञाप्यो अमुक्त विश्रम्भम संताप निवृत्तये। तो क्या कहते हैं कि हे छंद, यानी कि हे छंदक, जो उनके सारथी थे, अनेन मणिना अमुक्त विश्रम्भम नृपः बहुशः प्रणम्य संताप निवृत्तये अयम संदेशः विज्ञाप्यः। तो क्या कह रहे हैं कि हे छंदक, अनेन मणिना मतलब इस मणि के द्वारा या इस मणि से अमुक्त विश्रम्भम बोलते हैं जिससे आशा पूरी न हो। तो वो क्या कहते हैं, उनकी आशा क्या थी? उनके पिताश्री की आशा क्या थी कि पिता की आशा क्या होती है कि मेरे पश्चात मेरा बेटा राजा बनेगा, मेरे राजकाज को संभालेगा। तो यही उनके पिता की भी आशा थी। तो कहते हैं कि हे छंदक, अनेन मणिना, इस मणि के द्वारा आशा पूरी न हुए। किसको? नृपः, राजा को, यानी कि उनकी आशा पूरी नहीं हुई ना, बेटा उनका क्या हो गया, जो युवावस्था में ही वन की ओर प्रस्थान कर गया। तो बोलते हैं कि अमुक्त विश्रम्भम, अर्थात जिसकी आशा पूरी न हुई, वह नृपः यानी कि राजा को बहुशः प्रणम्य, बहुशः मतलब बारंबार, बहुत बार जिसे कहते हैं हम, प्रणम्य मतलब प्रणाम करके, संताप निवृत्तये, तो संताप निवृत्तये मतलब दुख को दूर करने के लिए, जो उनको दुख होगा कि उनका बेटा क्या हो गया, घर छोड़कर चला गया, वन की ओर चला गया युवावस्था में, तो उनको क्या करना, उनका दुख जो ये है उसको दूर करने के लिए, संताप मतलब दुख, निवृत्त मतलब उसको दूर करना, उसके दूर करने के लिए उसको अयम संदेशः विज्ञाप्यः, यानी कि यह संदेश निवेदन करना, तुम उनको बोलना। ठीक है, तो बहुसो नृपः यहाँ पे दे रखा है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा बहुसः धन नृपः। और कई बार आ जाता बेटा प्रकृति प्रत्यय निर्देशम कुरुत आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रणम्य का बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, जितने भी मैंने इसमें छंद विच्छेद लिखे हुए हैं सारे महत्वपूर्ण हैं, तो आपको ध्यान देना है। प्रणम्य का क्या हो जाता है? प्र इसमें उपसर्ग है, नम इसमें धातु है और ल्यप इसमें प्रत्यय है। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसको। अगला देखिए, जब उन्होंने ऐसा कहा कि यह संदेश कहना, तो कौन सा संदेश कहना? देखिए, अब वो संदेश की बारी आ गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 10वां वाला श्लोक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आता ही आता है, चाहे ये तो इसके प्रश्नोत्तर आए, चाहे इसका अन्वय आए, या फिर चाहे इसका जो है ये आए, चाहे ये आए, चाहे या तो इससे आधारित प्रश्न उत्तर आए। ठीक है, अब क्या बोलते हैं? जरा मरण नाशार्थम प्रविष्टो अस्मि तपोवनम न खलु स्वर्ग तर्षेण ना स्नेहेन न मन्युना। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि जरा मरण नाशार्थम प्रविष्टो अस्मि तपोवनम न खलु स्वर्ग तर्षेण ना स्नेहेन न मन्युना। तो इसका अन्वय देख लेते हैं। न खलु स्वर्ग तर्षेण न अस्नेहेन न मन्युना न जरा मरण नासार्थम च तपोवनम प्रविष्टः अस्मि। तो अपने पिताजी के लिए जो वो संदेश दे रहे हैं, उसमें वो कहते हैं कि जरा मरण नाशार्थम। अब इसका अन्वय के साथ हम इसका अर्थ बताएंगे। न खलु स्वर्ग तर्षेण, खलु मतलब निश्चय ही, न मतलब नहीं, स्वर्ग तर्षेण मतलब होता है स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा।
ठीक है, स्वर्ग को पाने की इच्छा, कि निश्चय ही न तो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा थी, न अस्नेहन यानी कि न कि मुझे कोई वैराग्य था, या फिर कह सकते हैं वैराग्य बोलते हैं जैसे कि अपने घर में किसी का मन नहीं लगता है तो वो घर को छोड़ देता है, तो ये भाव भी मेरे अंदर नहीं था। न मन्युना और ना ही क्रोध था, ना ही क्रोध से, न जरा न मन्युना न जरा मरणनाशार्थम च तपोवनम प्रविष्टः अस्मि। तो कहते हैं कि न तो मैं स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से घर से निकला, ना ही मैं वैराग्य से, न क्रोध से, बल्कि इन तीनों के कारण मैं घर से नहीं आया। आप अपने मन में ये मैल मत रखना कि मैं स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा के लिए वन की ओर चला गया, या ये भी मत रखना कि मैं आपसे नाराज़ हूँ या मैं वैराग्य मुझे हो गया है, घर में मेरा मन नहीं लगता है, ऐसा भी नहीं है। न मन्युना और ना ही मुझे कोई क्रोध है आपसे, बल्कि जरा मरण नाशार्थम तपोवनम प्रविष्टः अस्मि। मैं जरा मतलब बुढ़ापे और मरण, जरा जरा मतलब क्या होता है बुढ़ापा, और मरण मतलब मृत्यु, बुढ़ापे और मृत्यु का नाश करने के लिए, अर्थात ये क्यों जन्म मरण का हमें बार बार बंधन झेलना पड़ता है, इसके लिए नाशार्थम मतलब उसको मिटाने के लिए, उसका नाश करने के लिए तपोवनम प्रविष्टः अस्मि, मैं तपोवन में प्रविष्ट हुआ हूँ, अर्थात मैं तपोवन में आया हूँ, अर्थात मैं वन में इसलिए आया हूँ बुढ़ापे और मृत्यु का नाश करने के लिए। मैं स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से भी नहीं आया, मैं वैराग्य के कारण भी नहीं आया, मैं क्रोध से भी नहीं आया। ठीक है, तो मैं क्यों आया? मृत्यु और बुढ़ापे का नाश करने के लिए मैं तपोवन में आया हूँ। तो यहाँ पे प्रविष्टो अस्मि का जो संधि विच्छेद है वो भी देख लेंगे। प्रविष्टो धन अस्मि हो जाएगा, तपोवनम तपोह धन वनम, ये विसर्ग संधि है, ये मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं संधि वाला भाग आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अगला देखिए 11वां 12वां एक साथ है। तदेवम् अभिनिष्क्रान्तं न मा शोचितुम् अर्हसि, भूत्वापि हि चिरं श्लेषः कालेन न भविष्यति, ध्रुवो यस्माच्च विश्लेषस्तामान् मोक्षाय मे मतिः, विप्रयोगः कथम न स्याद् भूयो अपि स्वजनादिति। तो देखिए क्या बोलते हैं, आप कह रहे हैं कि तदेवम् अभिनिष्क्रान्तं न मा शोचितुम् अर्हसि, तो इसका सबसे पहले हम अन्वय देख लेंगे। ठीक है, तद एवं अभिनिष्क्रांतम माँ शोचितुम न अर्हसि। आप क्या बोल रहे हैं वो कि तद एवं अभिनिष्क्रांतम, अभिनिष्क्रांतम मतलब क्या हो जाएगा? निकलने वाले, निकलने वाले, माम शोचितुम न अर्हसि। तो आपने क्या करना, अतः इस प्रकार, तद एवं मतलब अतः इस प्रकार, अभिनिष्क्रांतम मतलब निकलने वाले, माम मतलब मेरे लिए, शोचितुम न अर्हसि अर्थात शोचितुम न अर्हसि मतलब शोक नहीं करना चाहिए, नाव भी जोड़ देंगे हम इसमें है। शोचितुम अर्हसि का मतलब तो होता है शोक करने के लिए हो या शोक करना चाहिए, नौ है पीछे से, तो नहीं शोक करना चाहिए। ठीक है, शोक नहीं करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि अतः इस प्रकार निकलने वाले मेरे लिए शोक नहीं करना चाहिए। निश्चय ही कालेन यानी कि निश्चय ही, कालेन मतलब काल मृत्यु, चिरम श्लेषः भूत्वा अपि न भविष्यति, कि मृत्यु के आने पर, चिरम मतलब चिरकाल लंबे समय तक, श्लेष मतलब होता संयोग, एक साथ रहना। ठीक है, श्लेषः भूत्वा संयोग होकर भी, अपि न भविष्यति नहीं होगा, मृत्यु के आने पर चिरकालिक संयोग मतलब लंबे समय तक संयोग होकर भी नहीं होगा। श्लेषः भूत्वा अपि न भविष्यति, होकर संयोग होकर भी, अपि मतलब भी, न भविष्यति नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या हो जाता है, कहने का मतलब उनका ये है कि जो चिरकाल तक हमारा संयोग रहा वह मृत्यु के आने पर वह नहीं रहेगा, क्योंकि मृत्यु के आने पर क्या हो जाएगा, हमको जाना ही पड़ता है। जिसकी भी मृत्यु आएगी उसको संसार से छोड़ के, उसको इस संसार को छोड़ के जाना पड़ता है ना। भले ही वो हमारा कितना भी प्रिय क्यों ना हो, है ना, प्रिय होगा लेकिन उसे भी जाना पड़ता है, ये कटु सत्य है। तो ये ऐसे ही यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि निश्चय ही
जो है अतः इस प्रकार निकलने वाले मेरे लिए शोक नहीं करना चाहिए। मैं घर से चला गया तो मेरे लिए आपको कोई भी शोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि निश्चय ही काल के आने पर, मृत्यु के आने पर लंबे समय का जो हमारा संयोग है वो होकर भी नहीं रहेगा, क्योंकि मृत्यु के आने पर तो संयोग हमारा बिछड़ ही जाएगा, वियोग में बदल जाएगा। अब अगला देखो 12वां वाला, विश्लेषः ध्रुवः अस्ति अतः मे मति तस्मात् मोक्षाय अस्ति यस्मात् भूयः कथमपि स्वजनात् विप्रयोगः न स्यात् इति। विश्लेषः ध्रुवः, विश्लेष मतलब होता है वियोग, ध्रुव मतलब होता है निश्चित, जो स्थिर हो, ठीक है। तो विश्लेषः ध्रुवः अर्थात वियोग निश्चित है, अतः मे मति, तो अतः मे मति मतलब मेरा विचार, मेरी मति, मेरा विचार, तस्मात् मोक्षाय उससे मोक्ष पाने का है। क्या बोल रहे हैं कि वियोग निश्चित है, अतः मेरा विचार क्या है, उससे मोक्षाय मोक्ष पाने का है। यस्मात् जिससे, भूयः कथम अपि स्वजनात् विप्रयोगः न स्यात् इति, जिससे फिर कभी, भूयः कथम अपि स्वजनात् विप्रयोगः न भवति, विप्रयोग मतलब होता है वियोग, ठीक है। स्वजनात् अपने जनों से, अपने जन मतलब अपने लोग जो होते हैं, अपने लोग यानी कि अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने परिवार के लोग, तो कह रहे हैं कि वियोग निश्चित है, इसलिए मेरा विचार इससे मोक्ष पाने का है कि बार बार मुझे जन्म न लेना पड़े। तो कहते हैं जिससे फिर कभी भी स्वजनों से वियोग न हो। यस्मात् भूयः कथम अपि स्वजनात् विप्रयोगः न स्यात्, यस्मात् जिस कारण जो है, जिससे कि कभी भी, कथम अपि कभी भी, स्वजनात् अपने जनों से, विप्रयोगः न स्यात् वियोग नहीं होगा, ऐसा मेरा विचार है, इसलिए मैं इस तपोवन में आया हूँ, इसलिए मेरे लिए शोक मत करना, और वियोग निश्चित होता है और इससे मैं मोक्ष पाना चाहता हूँ, अर्थात हमेशा के लिए मैं आपका पुत्र बनकर रहना चाहता हूँ। और वो कैसे, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी हम साथ रहेंगे तो तभी मैं आपका पुत्र होगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो संदेश अपने पिता के लिए भेज रहे हैं। तो यहाँ पे एक संधि विच्छेद भी है, स्याद भूयो अपि, स्यात् धन भूयः धन अपि, ठीक है। तो इसको देख लेंगे, याद कर लेंगे। 13वां वाला देखिए, यद्यपि स्याद समये यातो वनम साविति अकालो नास्ति धर्मस्य जीविते चंचले सति। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, बहुत बार आता है, बहुत बार, मतलब ये समझिए रोज ही आता है ये, ठीक है। और ये जरा मरण नासार्थम वाला जो मैंने 10वां वाला आपको बताया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगला क्या कह रहे हैं वो, कि यद्यपि असौ समय असमये वनम यातः स्यात् इति जीविते चंचले सति धर्मस्य अकालः न आस्ति। तो देखिए कह रहे हैं कि यद्यपि असौ असमये, कि यद्यपि वह असमय, असमय मतलब समय नहीं हुआ था, वनम यातः बन गया हो, यद्यपि वह असमय में बन गया हो, इति जीविते चंचले सति, कि जीवन चंचल होने पर, धर्मस्य अकालः न अस्ति, धर्म का अनुचित समय नहीं है। क्या कह रहे हैं कि यद्यपि मैं असमय बन गया, कहने का तात्पर्य उनका ये है कि उनसे कहना कि यद्यपि वह असमय वन में गया, लेकिन जीवन चंचल होने पर धर्म का कोई अनुचित समय नहीं है, यानी कि धर्म का यह बहुत ही उचित समय है, कि मेरे को अभी लग गया कि मुझे ये करना चाहिए, तो मेरे लिए यह उचित समय है, ठीक है। अब आगे इसमें वनम साविति, वनम वनमसौ धन इति, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब ये 14वां और 15वां एक साथ देख लीजिए आप। एवमादि त्वया सौम्य विज्ञाप्यो वसुधाधिपः प्रयतेथास्तथा चैव यथा मां न स्मरेदपि अपि नैर्गुण्यम् अस्माकं वाच्यं नरपतौ त्वया नैर्गुण्या त्यजेत स्नेहः स्नेहत्यागान्न शोच्यते। तो 14वें वाले में कह रहे हैं, सौम्य त्वया वसुधाधिपः एवं आदि विज्ञाप्य तथा एव च प्रयतेता यथा मां न स्मरेत अपि, यानी कि हे सौम्य, हे मित्र, त्वया वसुधाधिपः, यानी कि तुम्हारे वसुधाधिप, वसुधा मतलब पृथ्वी, अधिपः मतलब राजा, यानी कि तुम्हारे, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, राजा से, वसुधाधिपः एवं, यानी कि राजा से, एवं इस प्रकार, आदि इस प्रकार की अन्य अन्य विज्ञाप्य, अन्य जो बातें हैं वे
निवेदन की जाएं, इस प्रकार की बातें करना आप उनसे, क्योंकि वो दुखी होंगे मेरे जाने से। तथा एव च प्रयतेथाः, तथा आप क्या करना, वैसा प्रयत्न किया जाना चाहिए कि यथा माम न स्मरेत अपि, कि जिससे वो माम मुझको, न स्मरेत अपि मुझको वो कभी याद न करें, कि तुम्हारे द्वारा उनसे ऐसी बातें की जानी चाहिए, ऐसा निवेदन किया जाना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि हे सौम्य, हे मित्र, तुम्हारे द्वारा राजा से इस प्रकार की अन्य बातें की जानी चाहिए, जैसे मैंने अभी अभी तुमसे बताया, ऐसी अनेक बातें तुम्हारे द्वारा की जानी चाहिए ताकि वो मुझको याद न करें। अब 15वां क्या है, नैर्गुण्यात् स्नेहः त्यजेत, स्नेह त्यागात् न शोच्यते, अतः त्वया नरपतौ अस्माकं नैर्गुण्यम अपि वाच्यम। कहते हैं नैर्गुण्यात् यानी कि निर्गुणता के कारण, स्नेह त्यजते यानी कि स्नेह त्यागा जाता है, स्नेह त्यागात यानी कि स्नेह त्यागने से न सोच्यते, शोक नहीं होता है, अतः त्वया तुम्हारे द्वारा नरपतौ यानी कि राजा से, अस्माकम नैर्गुण्यम अपि वाच्यम यानी कि हमारी निर्गुणता को भी कहा जाए। निर्गुण मतलब क्या होता है, दोष, ठीक है ना। तो कह रहा है कि निर्गुणता के कारण, नैर्गुण्यात् स्नेह त्यजेत, निर्गुणता के कारण स्नेह त्यागा जाता है। जब हम किसी की बुराई सुनते हैं तो उससे हमें प्रेम नहीं रह जाता है, उससे हम नफरत करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं बुद्ध, कौन कह रहे हैं, गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ कह रहे हैं कि निर्गुणता के कारण स्नेह त्यागा जाता है, स्नेह त्यागने से शोक नहीं होता है। अर्थात जब हम किसी से, हमारा स्नेह प्रेम जब छूट जाता है, हम उससे नफरत करने लगते हैं, तो उसके बाद हम उसके लिए शोक नहीं करते हैं, वो मरे बचे हमें कोई मतलब उससे नहीं होता है। तो त्वया नरपतौ तुम्हारे द्वारा राजा से, अस्माकम नैर्गुण्यम हमारे निर्गुणता यानी कि दोषों को भी कहा जाए, अर्थात मेरे दोषों के बारे में भी बताना ताकि वो मुझे याद न करें। अब यहाँ पे एक संधि विच्छेद है, प्रयतेथास तथा, प्रयतेथा धन तथा, ठीक है। अब हम अगला भाग इसका कहाँ पढ़ेंगे, अगला भाग नहीं, अब सॉरी, ये जो है यहाँ पर समाप्त हो गया है। इसके प्रश्नोत्तरों पर हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।